Hello dear students, today we are going to discuss about human health and common diseases in human. Okay, तो firstly we are introduce about what is health. Health से क्या मीनिंग है, इससे रिलेटेड बात कर रहे हैं. अपन ने प्रीवियस चैप्टर में फोर्थ में स्टडी किया था रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड. अभी अपन बात कर रहे हैं जनरल हेल्थ से रिलेटेड. ओके, हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम वाज कंसिडर एज ए स्टेट ऑफ बॉडी, यानी प्रॉपर स्टेट है बॉडी का फंक्शनिंग, वैसे फिजियोलॉजी वगैरह. तो अपन क्या कहते हैं उसको कि वी आर हेल्दी. ओके, माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ ए सर्टेन ह्यूमर्स, है ना. बॉडी के जो फ्लूइड है वो बैलेंस्ड है, तो इसका मतलब हेल्दी है ना. दिस इज व्हाट अर्ली ग्रीक लाइक ए हिपोक्रेटस एज वेल एज द इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ ए मेडिसिन एसर्टेड. किस हिसाब से इन्होंने डिफाइन किया हेल्थ से? इट वाज थॉट दैट पर्सन विथ ए ब्लैक बाइल, यानी बाय द वे ब्लैक बाइल है तो वो बिलोंग टू ए हॉट पर्सनैलिटी एंड वुड हैव ए फीवर, यानी वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग कर रहे हैं, उसके साथ साथ उनको फीवर भी है. दिस आइडिया वाज अराइव्ड एट बाई ए प्योर रिफ्लेक्टिव थॉट द डिस्कवरी ऑफ ए ब्लड सर्कुलेशन. किस साइंटिस्ट ने किया था? विलियम हार्वे नाम के साइंटिस्ट. ओके, यूजिंग ए एक्सपेरिमेंटल मेथड and the demonstration of a normal body temperature in a persons with a black bile using a thermometer disprove the good humor, है ना. यानी बाकायदा अच्छे ह्यूमर वालों में भी देखा गया कि उनमें फीवर था, तो इसका मतलब है इससे लिंक नहीं है. हाइपोथेसिस ऑफ ए हेल्थ इन लेटर ईयर बायोलॉजी स्टेट दैट माइंड इन्फ्लुएंस थ्रू न्यूरल सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, इम्यून सिस्टम है, ये सब रेस्पॉन्सिबल है किसको? है बॉडी को हेल्दी रखने के लिए. ओके, एंड दैट आवर इम्यून सिस्टम मेंटेन आवर हेल्थ, हैंस माइंड एंड मेंटल स्टेट कैन अफेक्टेड आवर हेल्थ. तो एक्चुअली देखा जाए तो अपना माइंड है और उसके साथ साथ मेंटल स्टेट वो बॉडी के हेल्थ को मेंटेन करते हैं. उसमें कौन कौन से मेजर सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है? एंडोक्राइन है ना, वेरियस टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो हार्मोनल कंट्रोल करती है. न्यूरल सिस्टम है ना, इन्वायरमेंटल चाहे एक्सटर्नल और इंटरनल उनके अगेंस्ट में स्टिमुलेंट प्रोवाइड करके, है ना, सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं. और इसके साथ साथ इम्यून से अपने बॉडी का जो डिजीज़ है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर रहती है. ओके, हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाई किस किस वे से हो सकता है? सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर. जेनेटिक डिसऑर्डर क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर ऐसे कोई भी डिफेक्ट हो जो ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स टू जनरेशन, है ना, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उनको बोला जाता है जेनेटिक डिसऑर्डर. डेफिशिएंसी विथ विच ए चाइल्ड इज बॉर्न एंड डेफिशिएंसीज डिफेक्ट विच द चाइल्ड इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स फ्रॉम बर्थ. जब उन बच्चों का बर्थ होता है उसी समय वो पेरेंट्स से ही रिसीव कर लेते हैं, उनको जेनेटिक डिसऑर्डर. फिर है इन्फेक्शन. कोई भी पैथोजन है बॉडी में एंटर हो गए, चाहे वो वेक्टर के थ्रू हो, कंटामिनेंट वाटर, फूड वगैरह, किसी के थ्रू भी, और वो नेक्स्ट पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए तो उसको बोलते हैं इन्फेक्शन के थ्रू. ओके, फिर आता है लाइफ स्टाइल. आजकल जो लेजी लाइफ स्टाइल हो रहा है, अपन जो बन रहे हैं फिजिकली एक्टिव नहीं रहते हैं, योगा वगैरह एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उनसे भी बॉडी में बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं. इंक्लूडिंग फूड एंड वाटर, वी टेक ए रेस्ट एंड ए एक्सरसाइज, वी गिव टू आवर बॉडीज हैबिट्स दैट वी हैव आवर लैक. ओके, अब नेक्स्ट जो बात करते हैं एक्चुअली हेल्थ क्या टर्म है उससे रिलेटेड. ओके, द टर्म हेल्थ इज़ वेरी फ्रिक्वेंटली यूज्ड बाई एवरीबडी, हर कोई यूज करते हैं. हाउ डू वी डिफाइन, कैसे कर सकते हैं? तो हेल्थ डजंट सिंपली मीन्स absence ऑफ डिजीज़, है ना. सिंपल से सिंपल टर्न करें तो अपने बॉडी में कोई भी डिजीज़ नहीं है, तो क्या वी आर हेल्दी. हेल्दी जब भी रहेंगे तो बॉडी का जो वर्किंग एफिशिएंसी वो हाई रहेगा, आउटपुट बेटर रहेगा. ओके, फिजिकल फिटनेस होना, है ना, फिजिकल फिटनेस, इट कुड बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. सभी जरूरी है, फिजिकल भी फिट होना जरूरी है, मेंटली भी है, और उसके साथ साथ सोशल वेलबींग है, तो वी आर हेल्दी. व्हेन people are healthy, they are more efficient at work. This increase a productivity and bring economic prosperity. Okay, health also increase a longevity of people and reduce infant and maternal mortality. यदि healthy रहेंगे तो अपने लाइफ स्पान भी रेज हो जाएगा, उसके साथ साथ इन्फेंट जो न्यू बॉर्न बेबी उनकी भी डेथ कम हो जाएगी, मैटरनल मॉर्टिलिटी भी डिक्लाइन हो जाएगा. ओके, अब उसके लिए करना क्या होता है?
जिससे कि अपन हेल्दी रहें। तो सबसे पहले बैलेंस डाइट होना चाहिए, यानी चूजी नहीं बनना, ये खाना वो खाना है ना, फास्ट फूड वगैरह जो हेल्थ हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बैलेंस डाइट। सेकंड, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज होना चाहिए, आर वेरी important to maintain a good health. Yoga has been a practiced since time immemorial to achieve a physical and mental health. दोनों हेल्थ, मेंटल हो चाहे फिजिकल, सबके लिए योगा ज़रूरी होता है। तो आप बराबर अपने टाइम निकाल के मॉर्निंग आवर्स में जल्दी उठ के योगा वगैरह करना चाहिए, ओके। यदि हेल्दी रहना है, अपनी बॉडी को फिट रखना है तो उसके हिसाब से। अवेयरनेस अबाउट डिजीज़ एंड देयर इफेक्ट ऑन ए डिफरेंट बॉडीली फंक्शंस, वैक्सीनेशन, अभी जैसे इम्यूनाइजेशन हो रहा है, कोरोना की वैक्सीन लग रहे हैं, कोवैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, चाहे स्पुतनिक कोई भी हो, है ना, तो वो इम्यून डेवलप के लिए रेस्पॉन्सिबल। अगेंस्ट ए इन्फेक्शन डिजीज़, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, यानी जो भी है वेस्ट मटेरियल है, चाहे घर का वेस्टेज हो चाहे सीवे वेस्ट हो, उनका प्रॉपर डिस्पोज करना चाहिए, है ना, जिससे कि उनसे किसी तरह का डिजीज़ बॉन्ड नहीं हो, ओके। कंट्रोल ऑफ ए वेक्टर, स्पेशली जो भी इन्फेक्शनल डिजीज है उनके वेक्टर पे भी कंट्रोल हो, चाहे मॉस्किटो, हाउस फ्लाइज वगैरह, है ना। मेंटेनेंस ऑफ ए हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्स होगा, आर नेसेसरी फॉर अचीविंग ए गुड हेल्थ, ओके। अब बात चलती है व्हेन द कैटेगराइजेशन ऑफ डिजीज, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन और ए सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड है तो वी आर सफर फ्रॉम डिजीज होगा। characteristics by a appearance of a various sign and a symptoms होगा, we say that we are not healthy, that is we have a disease। अपन हेल्दी नहीं, अपना आपको बेटर फिट नहीं करना है तो मतलब क्या है, डिजीज अपने। डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू ए टू मेजर है, एक इन्फेक्शनल, अनदर कौन सा है, नॉन इन्फेक्शनल। अब इन्फेक्शनल कौन सी डिजीज होती है, जो पेशेंट टू नेक्स्ट हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाए तो उसको इन्फेक्शनल बोलेंगे, और जो पेशेंट तक लिमिटेड हो, नेक्स्ट में स्प्रेडिंग नहीं हो तो उनको नॉन इन्फेक्शनल बोला जाएगा, ओके। डिजीजेज विच आर इजीली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शनल डिजीज बोला जाएगा। इन्फेक्शनल डिजीजेज आर वेरी कॉमन एंड एवरी वन ऑफ अस सफ़र फ्रॉम द डिजीज एट सम टाइम और ए अदर। सम ऑफ द इन्फेक्शनल डिजीज लाइक ए एड्स है आर फैटल, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें डेथ रेट है। एमॉन्ग ए नॉन इन्फेक्शनल डिजीज, कैंसर इज़ द मेजर कॉज ऑफ डेथ, जो मेजर कॉजिंग का डेथ बन रहा है, और वो भी कैसे, नॉन इन्फेक्शनल है ना। ड्रग एंड एल्कोहल abuse also affected our health, adversely affected, okay। then common diseases in human, कौन कौन सी common diseases है जिसमें वेरियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डिजीज कॉजिंग एजेंट जिनको पैथोजन बोला जाता है, उन कैटेगराइज वाइज स्टडी करेंगे तो बैक्टीरियल बॉर्न है, वायरल बॉर्न है, फंगल, प्रोटोजोन्स, हेलमिंथेस, है ना, इनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं, ओके। ए वाइड range of a organism belonging to a bacteria, virus, fungal, protozoans, helminthes could cause a disease in man होगा। such disease causing microorganism called pathogen, उनको क्या बोला जाता, पैथोजन। क्लियर है, बहुत सारा आएंगे, एलर्जेंस क्या, पैथोजन क्या, पॉल्यूटेंट्स क्या, है ना, म्यूटाजेंस वगैरह। तो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दे आर नॉन एज पैथोजन। मोस्ट पैरासाइट्स आर देयर फॉर ए पैथोजन एज दे कॉज ए हार्म टू the host by living in or on होगा। them they pathogen can enter our body by a various route, हो सकता है मीन्स, ट्रांसमिट हो सकता है, मल्टीप्लाई होगा, फिर एंड इंटरफेरेंस करेंगे विथ नॉर्मल एंड वाइटल एक्टिविटी, जो भी बॉडी की फिजियोलॉजी है उसको अफेक्टेड करेंगे, ओके। रिजल्टिंग इन ए मॉर्फोलॉजिकल एंड फंक्शनिंग की बात करें, फंक्शनल डैमेज करेंगे, चाहे ऑर्गन को डैमेज करे चाहे फिजियोलॉजी प्रोसेस को, ओके। पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू ए लाइफ विद इन the environment of the host होगा। for example the pathogen that enter the gut must now a way of a surviving in the stomach at a low pH, है ना। हालांकि बॉडी में हर तरह का, आपके इम्यूनिटी में अपन बात करेंगे, बॉडी के अंदर ऐसा रोल होता है, लो पीएच रख के एसिड सिक्रेट करके वगैरह उन पैथोजन की एक्टिविटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ओके। एंड रजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होंगे। ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स मेंबर्स फ्रॉम द डिफरेंट ग्रुप ऑफ ए पैथोजन ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस हियर along with the disease caused by them होगा। द प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर अगेंस्ट
दीज डिजीजेज इन ए जनरल आर आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब, है ना। पहले अपन डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, उसका क्या पैथोजन है, ट्रांसमिटिंग मेथड क्या, मेजर सिम्टम्स क्या है, फिर उसके बाद क्या उनके टेस्ट है, डायग्नोस्टिक मेथड वगैरह, है ना। और लास्ट में उनके रिलेटेड प्रिवेंटिव और क्योरिंग से रिलेटेड बात कर लेंगे कॉमनली, है ना। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन टाइफाइड फीवर से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है, कितनी बार बोर्ड में पूछा हुआ है। नेम ऑफ पैथोजन, मेजर सिम्टम्स, है ना, नेम ऑफ टेस्ट है, उससे साथ साथ क्योरिंग या कंट्रोलिंग मेथड। ओके, साल्मोनेला टाइफियाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वो ये डिजीज कॉजिंग है ना। पैथोजेनिक बैक्टीरियल डिजीज है विच कॉजेज ए टाइफाइड फीवर इन ए ह्यूमन बींग होगा। दीज पैथोजन जनरली एंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू ए फूड एंड वाटर कंटामिनेट, यानी इन्फेक्टेड जब फूड या वाटर अपन बॉडी में यूज कर लिया तो उनके थ्रू इंटेस्टाइन में ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना, विथ दैम, एंड फिर माइग्रेट हो जाएंगे टू ए अदर ऑर्गन, फिर किसी भी बॉडी के ऑर्गन में एंटर हो सकते हैं थ्रू ब्लड। ओके, तो कंटामिनेंट फूड एंड वाटर हो गया, क्लियर। अब इससे रिलेटेड बात करें, सस्टेन ए हाई फीवर, मेजर सिम्टम्स है इसमें फीवर का भी जो ग्रेड है वो ध्यान रखिए, कितने डिग्री सेल्सियस का, 39 to 40 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर वीकनेस हो जाएगा, स्टमक पेन होगा, कॉन्स्टिपेशन होना, कब्ज, है ना, हेडेक हो जाएगा, एंड लॉस ऑफ एपिटाइट, यानी भूख खत्म हो जाएगी उस पेशेंट को, ओके, भूख नहीं लगेगी। आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम्स, ये कॉमनली सिम्टम्स है ना टाइफाइड फीवर के। दिस डिजीज इंटेस्टाइनल परफोरेशन, स्वेलिंग, ओके, उसमें हॉल्स तक भी हो जाते हैं ना, एंड डेथ मे अकर इन ए सीवर केसेस। बाय द वे ये डिजीज लंबे समय रह गई, ध्यान नहीं दिया, अनट्रीटेड या अनसिम्टमेटिक रह गया तो उसमें परफोरेशन होके ने उसके अंदर पोर्स होके पेशेंट की डेथ तक भी हो जाएगी। टाइफाइड फीवर कुड बी ए कन्फर्म बाई ए विडाल टेस्ट, एक विडाल टेस्ट नाम का होता है, इसका नाम ध्यान रखिएगा, टेस्ट का नाम पूछते हैं। ओके, एक क्लासिक केस इन मेडिसिन, मेडिकल फील्ड की बात करें, दैट ऑफ ए मैरी मेलन, निक नेम है जिसका टाइफाइड मैरी नाम की लेडी इसको बोला गया है, पूछते हैं ना। इज वर्थ मेंशनिंग हियर, सी वाज ए कुक बाई प्रोफेशन, के हिसाब से ये खाना बनाती, कुक, घर घर जाके लोगों के खाना बनाती, तो ये इन्फेक्शन था जो टाइफाइड फीवर का, साल्मोनेला टाइफियाई को काफ़ी स्प्रेडिंग किया है ना, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, टाइफाइड मैरी के नाम से। वॉज ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यूज टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर्स थ्रू द फूड सी प्रिपेयर्ड, है ना, खाना बनाती थी जिससे लोग खाना खाते थे, उसमें आगे इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट जो बैक्टीरियल डिजीज अपन बात कर रहे हैं वो कॉजिंग एजेंट्स है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, जो निमोनिया डिजीज करता है ना। कोरोना अलग है, निमोनिया अलग है ना, कोरोना वायरल बॉर्न डिजीज है जबकि ये बैक्टीरियल डिजीज। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा आर रेस्पॉन्सिबल, दोनों पैथोजन का नाम ध्यान रखिए, फॉर ए डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन विच इन्फेक्ट द एल्वियोलाई, एयर फिल्ड हो जाएंगे सेक्स, जो गैसेज एक्सचेंज एरिया है लंग्स का उसके अंदर फ्लूइड फिलअप हो जाता है जिससे गैसेज एक्सचेंज एरिया रिड्यूस हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन द एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ ए फ्लूइड लीडिंग टू ए सीवर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, बहुत भयंकर, वो जब पेशेंट रेस्पायर करेगा तो उसमें जैसे कोरोना में होता है ना वैसा का वैसा प्रॉब्लम क्रिएट होती है रेस्पिरेशन में, है ना। दिस सिम्टम्स ऑफ निमोनिया इंक्लूड फीवर स्टार्टिंग होगा, इसमें भी हाई ग्रेड फीवर आता है, चिल्स, ठंडक लगना, चिल्ड, है ना, बॉडी चिल्ड हो जाती, कफ, हेडेक। इन सीवर केस द लिप्स एंड फिंगर नेल में टर्न ग्रे टू ब्लूइश इन कलर हो जाएगा, ग्रे से लेकर ब्लूइश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिप्स है, नेल्स वगैरह, है ना, फिंगर। ए हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाई ए इनहेलिंग द ड्रॉपलेट्स, पेशेंट जब कफिंग करता है या स्नीजिंग छींकता है तो उनके जो फ्लूइड आता है ड्रॉपलेट्स वो एयर में आ जाएंगे, फिर एयर से पास वाला पर्सन इंस्पायर करेगा तो उसके बॉडी में एंटर हो जाएगा। एरोसॉल रिलीज बाय एन ए इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेज एंड ए यूटेंसिल होगा विथ एन ए इन्फेक्टेड पर्सन। ओके, डिसेंट्री है, प्लेग है, डिप्थीरिया, ये भी किसके थ्रू है, बैक्टीरियल बॉर्न डिजीज है। तो कभी ग्रुप पेयर में भी पूछ सकते हैं, मल्टीपल विच इज़ नॉट ए, विच इज़ ए पेयर ऑफ, है ना, तो कैसे भी, तो आप इन ग्रुप ऑफ डिजीज का ध्यान रखिए। ओके, अब बात करते हैं वायरल बॉर्न डिजीज, जो अभी आप सबसे कॉमनली इंट्रोड्यूस है, कोरोना डिजीज, है ना। ऐसे कैसे बहुत सारे वायरल बॉर्न डिजीज है, मिजल्स है, स्मॉल पॉक्स है ना, चिकन पॉक्स है, कॉमन कोल्ड है, ये सभी डिजीज से रिलेटेड है ना। तो अपन अभी बात कर रहे हैं कॉमन कोल्ड से रिलेटेड। मैनी वायरसेज आल्सो कॉज डिजीज इन ह्यूमन बींग, राइनो वायरस, है ना, राइनो
वायरस है ये डिजीज क्या होगा, इसमें लंग्स इन्फेक्शन नहीं होगा, ओनली रेस्पिरेटरी पाथ में ट्रैकिया वगैरह, विंड पाइप है या नोज वगैरह, इन तक की इन्फेक्शन रहता है। ओके, रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ ए वायरस होगा विच कॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शनल ह्यूमन एलिमेंट्स होगा, द कॉमन कोल्ड होगा। दे इन्फेक्ट द नोज एंड ए रेस्पिरेटरी पैसेज होगा बट नॉट द लंग्स, लंग्स अफेक्टेड नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना। तो द कॉमन कोल्ड इज ए करेक्टरिस्टिक्स बाई ए नाजल कंजेशन, चौक होना नोज का, डिस्चार्ज नाक से पानी आना करना, सॉर थ्रोट गले में दर्द, हॉर्सनेस आवाज़ चेंजेज हो जाना, कफ, हेडेक है ना, टायर्डनेस एटसेट्रा इसके मेजर सिम्टम्स है, विच यूजुअली लास्ट फॉर 3 to 7 days तक रहता, फिर क्योर हो जाती। ड्रॉपलेट्स रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और ए स्नीजेज of an infected person are either inhaled directly or transmitted through a contaminant object such as a pen, book, cup, door knobs है, कंप्यूटर कीबोर्ड है, माउस है, या आपका ये एंड्रॉयड फ़ोन वगैरह, इनको टचिंग करने से वगैरह है ना, एंड कॉज ए इन्फेक्शन इन ए हेल्दी पर्सनस। ओके, तो ये थी वायरल बॉर्न डिजीज़। अब बात करते हैं अपन प्रोटोजॉन्स बॉर्न डिजीज, है ना, जिसमें 2 डिजीजेज स्टडी करेंगे, फर्स्टली मलेरिया और सेकंड कौन सी करेंगे, अमीबियासिस।